बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड और एक्सरसाइज है 1.4 1.3 हमने कंप्लीट कर दी। और इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है लॉ ऑफ पावर्स और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। आप लॉ ऑफ पावर्स को पहले पढ़ेंगे, बाद में आपको एक्सरसाइज 1.4 समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, फर्स्ट हमारे पास ये है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो चलिए इन्हें सॉल्व करके देखते हैं कि इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर 1 में जो हमारे पास है 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2। जब मैं 3 को ऊपर ले आऊँगा तो 3 का पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है। और ये कैसे होगा ये डिटेल से पहले मैं वीडियो एक में डिस्कस कर चुका हूँ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉ ऑफ पावर्स के इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सॉल्व करते चलेंगे। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने पहले वो वीडियो देखना है, बाद में इसे समझना है। तो ये किसके इक्वल होगा 3 पावर 5 माइनस 2। ओके, और जब 3 से पावर 3 सेम रहेगा बेस, हाँ ये अब तब कर सकते हैं जब बेस सेम हो। ओके, बेस सेम है तभी हम पावर जाकर माइनस करते हैं। पावर 5 से 2 माइनस होगा तो 3 बाकी रहेगा। अब 3 पावर 3 है तो इसका आंसर क्या होगा, मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपने सॉल्व कैसे करना है मैं वो भी आपको समझा दूंगा। ये कैलकुलेटर को मैंने ऑन किया और ये 3 लिखा, ये शिफ्ट दबाया और स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले, अच्छा चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, यूँ करके रख लेता हूँ कैलकुलेटर को। अब आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपने 3 दबाना है, उसके बाद आपने शिफ्ट दबाना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर के बटन पर दबाना, 3 पर क्यूब आ जाएगा। अब इक्वल पर दबाया तो ये 27 आ गया, लेकिन आपने कैसे निकालना है वो भी आपको समझा देता हूँ। ये किसके इक्वल होगा 27 के। अब 3 क्यूब क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 पर पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 3 9 एंड 9 3 27, ये इस तरह से होगा और ये इसका आंसर है। उसके बाद चलिए तो नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। अब पार्ट 2 में हमारे पास है 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। अब ये डॉट की निशानी ये जो आप देख रहे हैं, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपके बुक में भी डॉट लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की कोई सिंबल नहीं है, तो डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें बेस किसी के सेम नहीं है, 5 बेस है, 2 बेस है, 10 बेस है, मतलब 2 बेस सेम होने चाहिए। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में जो दोनों में बेस जो था वो 3 था और पावर मुख्तलिफ, यहाँ पर पावर तो मुख्तलिफ है ही लेकिन बेस भी मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम एवोल्यूट करेंगे पावर को और फिर से एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं 2 पर पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, चलिए मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 4 टाइम्स हो गया। अब लिखता हूँ, डाट देता हूँ ताकि आपको समझ में, मैं डाट से अलग कर रहा हूँ। 5 पर कितना पावर है 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपान में 10 पर कितना पावर है 2 है, यानी 10 इंटू 10। जितना पावर है आप उतनी टाइम्स लिख के इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, डॉट की निशानी सेम रहेगी। 5 5 ज़ा 25, जब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 125 और अपान में 100 रहेगा। 10 इंटू 10 क्या होगा 100 होगा। अब जब मैं 16 को 125 से मल्टीप्लाई करूँगा अपान में 100 सेम रहेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर एक ही है, तो ये कितना होगा 2000 हो जाएगा। अपान में 100 सेम रहेगा। अब 2 ज़ीरोज़ इसकी कैंसिल कर दूँ, 2 ज़ीरोज़ इसकी, तो बचा कितना बचता है 20, तो इसका आंसर होगा 20। इस तरह से पार्ट 2 कंप्लीट है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चलते हैं पार्ट 3 को सोल्व करने। अब पार्ट 3 में हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी डॉट मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी होल स्क्वायर। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा लॉज ऑफ पावर जो मैंने आपको पढ़ा है वही। जब a प्लस बी, इस पर कितना पावर है 1 पावर है 1। ओके, इन पर तो पावर 2 लगाई हुई है, जिस पर पावर कोई नहीं होती तो उस पर 1 पावर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
और जब जो अपान में होता है उसे ऊपर ले आते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी, अब ऊपर वाले की पावर 2 सेम रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके बुक में मौजूद है, ए प्लस बी पावर -1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा सी प्लस डी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी पावर -2। अब जिनके बेस सेम होंगे उनके पावर एड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, बेस जिनके मुख्तलिफ होते हैं उनके पावर एड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ए प्लस बी, इसका पावर 2 है, इसका पावर -1 है, यानी 2 - 1। अब मैं लिखूँ इस तरह से लिखूँ ना, अगर 2 प्लस -1, क्योंकि पावर ऐड होते हैं, जिनके बेस सेम होते हैं उनके पावर ऐड होते हैं, लेकिन इस पर -1 पावर ऐड भी कर दूं तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए 2 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 - 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 - 1 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में सी प्लस डी, तो 2 इसका क्या है, -2, तो क्या होगा, इसका पावर 0 हो जाएगा। ए प्लस बी, इस पर पावर कितना रहेगा, 2 से 1 माइनस किया तो 1, अब 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में रखूँगा तो क्या होगा, सी प्लस डी पावर 2 - 2 क्या होगा, सी प्लस डी पावर 0, एंड एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इस पर पावर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी इसका आंसर है ए प्लस बी, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देखिए ए प्लस बी पावर 1 सेम रहा, सी प्लस डी पर पावर 0, तो वो क्या हो गया, 1 हो गया, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब 1 से ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी सेम रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से जब मल्टीप्लाई होती है तो वही सेम रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 को हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी नाम दिया था पिछले प्रॉपर्टीज़ में जब हमने पढ़ा था। तो ये है इसका आंसर।